जिस तरह से इंडी गठबंधन के घटक दलों के छत्रपों ने एक एक करके अपने राज्यों में गठबंधन नहीं करेंगे का ऐलान कर रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि कांग्रेस का आगामी लोकसभा चुनाव में सभी क्षेत्रीय दलों मानो अघोषित रूप से बहिष्कृत कर हुक्का पानी बंद करने की नए नौबत कर दे। बंगाल में ममता बनर्जी, पंजाब में केजरीवाल और हद यह है कि महाराष्ट्र में संजय राउत ने जीरो से शुरुआत करने को कहा है। मगर मित्रों, राष्ट्रीय पप्पू और उसके पार्टी अध्यक्ष को लग रहा है कि कांग्रेस 2/3 बहुमत से चुनाव जीतने वाली है। घमंडिया गठबंधन के बारे में आपकी क्या राय है? दीदी पश्चिमी बंगाल में गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन भाजपा के खिलाफ पूरे देश में इंडी गठबंधन के साथ लड़ाई लड़ेगी। अखिलेश यूपी में गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन भाजपा के खिलाफ पूरे देश में इंडी गठबंधन के साथ। ऐसे ही नीतीश बिहार में गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन पूरे देश में गठबंधन है या ठगबंधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए विपक्षी दलों द्वारा बनाए गए इंडी गठबंधन मिट्टी का माधो ही साबित हो रहे हैं। विपक्षी दल अपने अपने फायदे को लेकर अड़े हुए हैं। उनके बीच समन्वय नाम की चीज तक विकसित नहीं हो पाई है। अब यह बिखराव मध्य प्रदेश में देखने के बाद महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के बीच देखने को मिल रहा है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में अब लगभग 4 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी सहयोगी दल शिवसेना की मांग को खारिज कर दिया है। ठाकरे की पार्टी ने महाराष्ट्र की कुल लोकसभा सीटों 48 में से 23 सीटों की मांग की है। कांग्रेस ने यह मांग ऐसे समय में खारिज की है तब वह नागपुर में अपनी स्थापना की 138वीं वर्षगांठ मना रही है। दरअसल कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को बेहद कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी में विभाजन के कारण उनके पास उम्मीदवारों की कमी है। बता दें कि शिवसेना 2 गुटों में बंट गई है। एक गुट उद्धव ठाकरे का है तो दूसरा एकनाथ शिंदे का है, जो महाराष्ट्र में भाजपा के साथ सत्ता में है। शिवसेना के अधिकांश नेता शिंदे गुट के साथ है। निरुपम ने कहा कि नेताओं को जीतने वाली सीटों पर विवाद से बचना चाहिए। उन्होंने कहा शिवसेना 23 सीटों की मांग कर सकती है, लेकिन वे उनका क्या करेंगे? उनके पास नेता नहीं है। बैठक में कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि शिवसेना और शरद पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी में विभाजन हो गया है। इसके बाद राज्य में स्थिर वोट शेयर वाली एकमात्र पार्टी अभी कांग्रेस ही है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण ने कहा कि गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच समायोजन की जरूरत है। चव्हाण ने कहा, हर पार्टी सीटों में बड़ी हिस्सेदारी चाहती है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए शिवसेना की 23 सीटों की मांग बहुत अधिक है। पिछले हफ्ते शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा था कि उन्होंने अपनी पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ इंडी अलायंस की बैठक में बातचीत। हालांकि कांग्रेस और एनसीपी कितनी सीटों पर लड़ेगी, इसको लेकर राउत ने कुछ नहीं कहा। बताते चले कि साल 2019 से पहले शिवसेना बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी। इसके बाद उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी एमवीए गठबंधन बनाया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने 40 अन्य विधायकों के साथ मिलकर ठाकरे से विद्रोह कर दिया और अलग शिवसेना बना ली। इसके बाद एमवीए सरकार गिर गई। क्या कहना है ऐसे में आपका? इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।